नमस्कार दोस्तों, आज आपके लिए एक बहुत अच्छी चीज़ लेके आया हूँ, बहुत बढ़िया काम लेके आया हूँ मैं, क्योंकि मैं जो लेके आता हूँ आपको बहुत ही ज़िम्मेदारी के साथ बताता हूँ कि यार ये काम चल सकते हैं। ये काम थोड़ा-सा शहर में चलता है लेकिन डिमांड बहुत है, अगर आपने इसको समझ लिया और इस पे थोड़ा-सा काम करा। देखो, घर से स्टार्ट हो जाएगा, आपको केवल और केवल 1 घंटे या 2 घंटे की मेहनत होगी आपकी बस। बाकी आपके घर में जो भी लेडीज़ें हैं वो इस काम को बड़े आराम से कर सकती हैं और आपका 1 या 2 घंटे से ज़्यादा का टाइम नहीं लगेगा। आप इसको पार्ट टाइम भी कर सकते हो, क्योंकि आप अपनी ड्यूटी अपने काम के साथ इसको ट्राई कर सकते हो। लेकिन अच्छा बहुत है, अगर आपने 10 ऑर्डर भी रिसीव कर लिए, मैं ज़्यादा की बात नहीं कर रहा, अगर आपने 10 लोगों को भी अपनी सर्विस देना स्टार्ट कर दिया तो मुझे लगता है आप अच्छा पैसा कमा सकते हो। इतना मैं आपको कह सकता हूँ, इतना मैं आपको समझा सकता हूँ, क्योंकि मैंने देखा है और आपने भी देखा होगा। अभी मैं आऊँगा तो आप खुद ही समझ जाओगे मैं किस चीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ। जैसे आपने देखा होगा, जब भी बच्चे स्कूल के बाद बाहर जाते हैं पढ़ने, या फिर जो नए नए बंदे होते हैं वो ड्यूटी के लिए दूसरे शहरों में जाते हैं, तो सबसे ज़्यादा क्या उनको डिमांड रहती है? एक तो रहती है उनको पीजी, जहाँ पे वो रहने के लिए कोई ऐसी जगह हो जहाँ कुछ भी ना करना पड़े। एक कमरे में 3-3 4-4 लोग रहते हैं। पीजी देखा होगा, सुना होगा, बड़े आराम से आपको नॉलेज होगी इसके बारे में। उसी में आपका जुड़ा हुआ एक काम है टिफ़िन सर्विस। बहुत इंपॉर्टेंट काम है और बहुत ही अच्छा काम है। मैं इसको अच्छा क्यों कहता हूँ? देखो, पहली चीज़ है कि आपके घर से स्टार्ट हो जाएगा। इसमें कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ नहीं आपको लगानी है। मैं कहने का मतलब, आपका इन्वेस्टमेंट नहीं है। ज़ीरो इन्वेस्टमेंट के साथ शुरू कर सकते हो। कैसे? पूरा एग्जांपल के साथ समझाता हूँ आपको। जैसे आपके घर पे कोई रिश्तेदार आ जाए, सपोज़ करिए आपके घर पे आज 10 लोग आ रहे हैं या 5 लोग आ रहे हैं, तो आपको कौन-सी चीज़ ऐसी है जो बाहर से लानी पड़ेगी? ज़्यादा से ज़्यादा राशन लाना पड़ेगा या कुछ सब्जियाँ लानी पड़ेंगी। ऐसा तो नहीं है आपको बर्तन लाने पड़े, गैस सिलेंडर लाना पड़े, चूल्हा लाना पड़े या फिर कुछ अलग से लाना पड़े, ऐसा तो नहीं है। केवल और केवल राशन लाना पड़ेगा, वो भी थोड़ा-सा ज़्यादा है, या कुछ स्पेशल बनाओगे तो। अदरवाइज़ जो राशन घर में है उससे आप ईज़िली बना सकते हो। और जो पीजी में लोगों को खाना चाहिए वो केवल घर का खाना चाहिए, जो हम नॉर्मली खाते हैं। उनको कोई ऐसा खाना नहीं चाहिए। अगर ऐसा खाना खाते तो वो होटल से खा सकते, तो उनको सिंपल और अच्छा खाना चाहिए, हाइजीनिक खाना चाहिए। उसी पे आपको फ़ोकस करना है। अब आते हैं इस टॉपिक को और समझने की कोशिश करते हैं। पहले आप मुझे कमेंट करके बताओ कि आपके एरिया में कितने तक का एक टिफ़िन मिलता है, एक टाइम का? अगर मैं अपनी बात करूँ, दिल्ली एनसीआर में कहीं भी ले लो, मैं तो बहुत कम बता रहा हूँ आपको, कम से कम 120 से लेके 150 रुपए का, 120 से लेके 150 रुपए का एक बार का खाना। और जो भी बंदा रहता है बाहर, वो कम से कम 2 बार तो खाता ही खाता। मान लीजिए लंच भी करेगा और डिनर भी करेगा। एक बंदे का बता रहा हूँ। अगर हम मोटा-मोटा 100 रुपए भी लगा लें, 120 और 150 छोड़ दो, इससे कम नहीं होता, लेकिन मैं फिर भी कम कह रहा हूँ कि आप 100 रुपए लगा लो। ठीक है, एक टिफिन का 100 रुपए, एक बंदे का दिन में 2 बार का कितना हो गया? 200 रुपए। ठीक है, कितने? 30 दिन का कितना हो गया? 6,000 रुपए एक बंदे का खाने का। अगर आपने, जैसे मैंने शुरू में बोला, आपको 10 ऑर्डर मिल जाते हैं, ज़्यादा की बात ही नहीं कर रहे हैं। 10 ऑर्डर कोई बड़ी बात है? हो सकता है आपको 1-2 महीने में ना मिले, लेकिन 3-4 महीने में आपके पास बड़े आराम से 10 ऑर्डर तो कुछ भी नहीं है। मान के चलते आपको 2 या 3 महीने में 10 ऑर्डर मिल गए। अब थोड़ा-सा कैलकुलेशन कर लो, आपको समझने में थोड़ी आसानी हो जाएगी। 10 ऑर्डर से आपको महीने का 60,000 रुपए हो गया। अब खर्चा इसमें कितना होगा? 60,000 तो हमने गिनवा दिया आपको सही कि भैया ये आपके 10 ऑर्डर आ गए और 2 बार भी अगर बंदा लेता है तो आपके 60,000 रुपए की कमाई हो गई। लेकिन अगर इसमें खर्चे की बात करूँ, खर्चा कितना होगा? आधा तो होता नहीं है, लेकिन हम आधा लगा लेते हैं। मान के चलिए 30,000 रुपये आपने इसमें से खर्च भी कर दिए। कितना बचा? तब भी 30,000 बच गया। कितने ऑर्डर से? मात्र और मात्र 10 ऑर्डर से। अब 10 ऑर्डर लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? बहुत सिंपल तरीका समझ लेना थोड़ा सा। जहाँ भी पीजी हो, जहाँ भी आपका कोई ऐसी ऑफिस हो या फिर कोई कोचिंग सेंटर हो, जैसे मैं 2-4 जगह के नाम बता दूँ। एक तो कोटा आपको पता है बहुत फेमस है इस चीज़ के लिए। दिल्ली में है, राजेंद्र नगर है, कमला पैलेस है, मुखर्जी नगर है, या आपको और भी बहुत सारी जगह है। नेहरू प्लेस भी मैंने देखा, बहुत जगह। मतलब आपको ये देखना है, प्रीत विहार है, ऐसी जगह देखनी है जहाँ पे पीजी, जहाँ पे आपके कोचिंग सेंटर ज़्यादा हो। कोचिंग सेंटर ज़्यादा रहेंगे क्योंकि बच्चे क्या करते हैं आजकल, उसके आसपास रहना पसंद करते हैं, ताकि उनको
ज़्यादा दूर पैदल मतलब ज़्यादा दूर उनका कोचिंग सेंटर ना पड़े, उनका जाने आने में टाइम खराब ना हो। तो इसके आसपास अगर आप रहते हो और भी आप अपने एरिया में अपने हिसाब से देख सकते हो, जो मुझे नॉलेज है, जिन चीज जगह के बारे में मैं जानता हूँ उस जगह के बारे में आपको बताऊँ। आप अगर इसके अलावा कहीं भी रहते हो वहाँ पे भी आपका चल सकता है, क्योंकि ये सब चीज़ें क्या होती है, अकेले इसकी नहीं है कि यहीं यहीं है, हर जगह डिमांड रहती है। कोई भी नौकरी के लिए नया बंदा आता है वो क्या करता है, सबसे पहले उसकी डिमांड रहती है कि भैया एक पीजी मिल जाए और रहने खाने के लिए अच्छा शुद्ध खाना हाथ मिल जाए। अब आपको एक चीज़ और चाहिए बड़ी इंपॉर्टेंट, कि आपको शुद्ध खाना, शुद्ध का मतलब थोड़ा सा हाइजीनिक और अच्छा, इस चीज़ का बहुत ध्यान देना। अब हाइजीनिक का मतलब मैं आपको दो तीन चीज़ बताता हूँ जो नॉर्मली लोग कंप्लेंट करते हैं, उनकी बात कर रहा हूँ। देखो, एक तो जो टिफ़िन होते हैं उनकी क्वालिटी बड़ी ख़राब रखते हैं, जिससे क्या होता है जब आप लेके जाओगे तो क्या होता है कि आप स्कूटी बाइक किसी से भी लेके जाओगे, गाड़ी जिससे भी लेके जाओ, वो हिल हिल के ना उसमें जब खाना लेके जाओ तो वो फैल जाता है। तो इस चीज़ का आपको थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट आपका यही होगा कि आपको 10 टिफिन ना 20 लाने पड़ेंगे डबल, क्योंकि एक देख के आते हो तब एक वापस लेके आओ, तो ये डबल जितने भी ऑर्डर आएंगे आपको उसका डबल लाना पड़ेगा, इस चीज़ का ध्यान देना है। तो आप डबल लेके आओगे और उनको आने के बाद जब भी वो आते हैं तो उनको बोला करो कि भैया इसमें थोड़ा पानी डाल दो जिससे कि वो बदबू ना मारे, क्योंकि अगर बदबू मारेगा तो आपको पता है कि आपके लिए इसमें खाना आएगा तो वो उतनी अच्छी तरह साफ नहीं। अगर आप उनको समझाओगे वो ईजिली समझ जाएंगे, उनको भी आजकल सबको पता है कि, तो आप उसको आके गर्म पानी से बढ़िया तरीके से धो। सबसे पहली चीज़ है कि वो गर्म पानी से धुलने चाहिए जिससे कि वो प्रॉपर साफ हों, क्योंकि ये जो कंप्लेंट है सबसे ज़्यादा आती है और लोग इसी पे ध्यान नहीं देते। तो पहली चीज़ होगी कि आपको प्रॉपर तरीके से पैक करना है और प्रॉपर तरीके से पहुंचाना है जिससे कि थोड़ा सा हाइजीनिक और अच्छा। अब दूसरी चीज़ है टेस्ट। अगर आपके घर में थोड़ा सा भी किसी को अच्छा खाना बनाना, तो मैंने देखा बहुत सारे लोग होते हैं जिनको अच्छा खाना बनाना आता है। स्टार्टिंग में घर से स्टार्ट करो, जब तक 10 15 20 ऑर्डर तक रहें आप घर से चलाते रहो। जब आपके पास ऑर्डर थोड़े ज़्यादा आ जाए, सपोज के लिए 30 40 ऑर्डर हो गए, आप एक बंदा रख के बनवा सकते हो। एक छोटी सी दुकान ले लो, कोई छोटा सा ऐसा ले लो जहाँ पे आप बना सकते हो। अगर 30 ऑर्डर 40 ऑर्डर आ गए, सेफ तो रख लो यूजुअली। अब पहुंचाने में आपका काम है, आपको कितना पार्ट टाइम काम है। जैसा मैंने बोला था शुरू में, तो आपके घर पे कोई भी बना देगा, पैक कर देगा, आपको केवल दे के आना है और शाम को 2 टाइम देना है और 2 टाइम आपको लेना। बस सिंपल सा है, गए दे के आ गए, शाम को भी दे के आ गए, इतना काम। बाकी आप जो काम करते हो आपका काम ये नहीं है कि आप उसमें सारा प्रोपर, आपका काम है केवल बना के बनवा के घर से बन जाएगा, इजीली आप दे सकते हो। बहुत ज़बरदस्त और बहुत अच्छा काम है और प्रॉफिट मैंने जो बताया है ना, इससे ज़्यादा ही होगा, इससे कम नहीं होगा, क्योंकि इसमें कोई चीज़ एक्स्ट्रा नहीं लग रही है। आप ये सोचने की कोशिश करो कि केवल और केवल राशन आएगा, आपका सब्जियां आएंगी और कुछ नहीं आएगा। इसमें कोई एक्स्ट्रा चीज़ नहीं आएगी क्योंकि आपको कहीं से अलग से कोई और पैसा लगे। इसलिए बता रहा हूँ, सबसे मेरी नज़र में ये काम ऐसा है जिसमें सबसे कम पैसे में आप घर से स्टार्ट कर सकते हो, बिना मतलब किसी उसके। और एक बार आपका चल गया, और चलने का डिपेंड करता है थोड़ा सा हाइजीनिक और थोड़ा सा जो फूड की क्वालिटी है वो अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि फूड की क्वालिटी इस पर बहुत मैटर करती है। क्योंकि मैंने देखा है जो ज़्यादातर लोगों की शिकायत रहती है कि उनको खाना अच्छा नहीं मिलता। अरे ये चीज़ आपने पकड़ ली और इस चीज़ पे काम कर लिया, आपके ऑर्डर अच्छे आएंगे, बढ़िया ऑर्डर आएंगे, अच्छा रिजल्ट मिलेगा। इस बात को मैं बहुत उससे कह सकता हूँ, अगर आपने थोड़ी सी भी मेहनत की तो रिजल्ट आपको अच्छा मिलेगा। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक जरूर कर लेना, नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। अच्छे वीडियो देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए, क्योंकि रेगुलर आप लोगों के लिए अच्छे और बढ़िया चीज़ें लाता हूँ, बढ़िया चीज़ बताने की कोशिश करता हूँ।